गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रोग्राम न्यूज़ में काफ़ी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देख लीजिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो है 4800 करोड़। 4800 करोड़ का प्रोग्राम है और ये 19 डिस्ट्रिक्ट और 46 ब्लॉक्स, ठीक है, बॉर्डर एरियाज वहाँ ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। होम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया, लॉन्च किया इसको अप्रैल 10 को। कहाँ से लॉन्च किया? किबीटू से। किबीटू किधर है? अंजौ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, it is a centrally sponsored scheme with a budgetary allocation of around 4,800 crores। ठीक है, 2022-23 से लेकर 2025-26 इसका पीरियड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पीरियड। और 46 ब्लॉक्स, 19 डिस्ट्रिक्ट्स। बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया जा रहा है जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज से आउट माइग्रेशन को रोकने के लिए वहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कहाँ से जो है लॉन्च किया गया? इसको अप्रैल 10 को किबीटू से। किबीटू अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल में। फिर हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल प्राइज़ 2023 का अवार्ड किया गया इंडो अमेरिकन मैथमेटिशियन CR राव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CR राव यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में रिसर्च स्कॉलर थे ये, और बेसिकली मैथमेटिशियन थे ये, इंडो अमेरिकन मैथमेटिशियन। बाद में इन्होंने 95 के बाद अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी और इनकी डेथ हुई है 102 ईयर्स पर बफलो में, न्यूयॉर्क में। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस स्टैटिस्टिशियन थे ये, रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये प्राइज़ काफ़ी बड़ा प्राइज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में। किरीट पारिक पैनल किससे रिलेटेड है? किरीट पारिक पैनल नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। किरीट पारिक पैनल, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का? तो वो है हरियाणा। अब फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार तो उसको दूंगा। किरीट पारिक पैनल को 2 स्टार देता हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर द 4 ईयर्स के लिए, 24 से लेकर 27 तक। तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर WHO के। कमेंट में नीचे लिख के बताइए हेडक्वार्टर्स किधर लोकेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का अवार्ड किया गया है जॉर्जी गॉस्पादिनॉफ को। उनकी बुक है जो है, ये देख लीजिए, टाइम शेल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बार बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। जॉर्जी गॉस्पादिनॉफ को दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। फिर देखते हैं सक्षम लॉन्च किया गया है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है सक्षम, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इम्पॉर्टेंट है सक्षम भी, 1 स्टार ही दूंगा बट मैं। लैंड पोर्ट डॉकी, ये बार बार न्यूज़ में 2-3 बार आ चुका है। ये बेसिकली एक लैंड पोर्ट है, ठीक है, लैंड पोर्ट डॉकी टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। लोकेट किया, इसकी लोकेशन है मेघालय में। डॉकी आए तो मेघालय, और लैंड पोर्ट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डावोस में हर साल सबमिट होती है स्विट्ज़रलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। GCF 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 40th। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है, 40th रैंक थी। ठीक है, फिर देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में मोस्ट लिवेबल शहर कौन सा है? वियना। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। मैप में देख लेते हैं। देखिए, मैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है मैपिंग पर। आप यूरोप में देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसकी कैपिटल है वियना। ठीक है, अब इसके नेबरिंग कंट्रीज देख लीजिए, चेक रिपब्लिक है, ठीक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवेनिया है, फिर देखिए लेक्टेनस्टाइन है और जर्मनी का पार्ट भी है। ठीक है, ये कंट्री हैं, स्विट्ज़रलैंड नहीं है। और इटली भी है इसका नेबर, इटली भी है, इधर से देखिए इटली का बॉर्डर। तो काफ़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका कोई सी नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन मैपिंग देखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार देख लीजिए यार, यूरोप का मैप देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, देखिए सेंट्रल यूरोप में अगर हम मैप देखें तो इम्पोर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं। राइन है, राइन रिवर बात न्यूज़ में रहती है काफ़ी, जर्मनी को डिवाइड करती है। ये दान्यूब है, ये नाइपर रिवर है, न्यूज़ में है, आपको पता है रिसेंटली ये यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे। ये एल्प माउंटेन है, फिर ये एपेनाइंस हैं, पायरेनीज है, आइबेरियन पेनिनसुला है, बे ऑफ बिस्के है, फिर ये जिब्राल्टर का स्ट्रेट है, फिर आयोनियन सी, एजियन, एड्रियाटिक, लिगुरियन, टिरेनियन, मेडिटेरेनियन, फिर ये ब्रिटिश आइल्स हैं, एटलांटिक ओशन है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इसको धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। ठीक है, आज 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे UPSC_अगोरा पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।